13 वर्षों का चक्र पूर्ण हो चुका था। समय की रेत जो वनवास के 12 वर्षों तक एक एक कण रिसती हुई प्रतीत होती थी, अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में जैसे सहसा मुट्ठी से फिसल गई थी। विराट नगर के उपनगर उपलव्य की धूल भरी अस्थायी छावनी में अब शांति का एक ऐसा आवरण था जो किसी भी क्षण छिन्न भिन्न हो जाने को आतुर था। ये वो शांति नहीं थी जो तपस्या से अर्जित होती है। ये वो भयावह सन्नाटा था जो प्रलयंकारी तूफान के ठीक पहले समुद्र पर छा जाता है। पांडव जो अब अपनी वास्तविक पहचान में लौट आए थे, एक साधारण से किंतु सुसज्जित कक्ष में एकत्र थे। उनके चेहरों पर 13 वर्षों की कठोरता का तेज था, किंतु आंखों में भविष्य की अनिश्चितता का धुंधलका। वनवास ने उन्हें तपाया था, अज्ञातवास ने उन्हें धैर्य सिखाया था, किंतु अब जो उनके समक्ष खड़ा था वो इन दोनों से परे था। ये निर्णय का क्षण था। ये धर्म और प्रतिशोध के बीच, शांति और राज्य के बीच अंतिम चयन का क्षण था। कक्ष के मध्य में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे। उनकी उंगलियां उस मृगचर्म को सहला रही थी जिस पर वे वनवास में बैठा करते थे। उनका मस्तक अब भी किसी ऋषि की भांति शांत था, किंतु उस शांति के नीचे एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। वे शांति के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। अक्षरशः उन्होंने हर अपमान, हर कष्ट को धर्म का विधान मानकर सहा था। उनका मन अब भी युद्ध के विचार से कांप उठता था। एक साम्राज्य के लिए वे अपने स्वजनों का रक्त कैसे बहा सकते थे? भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, ये सब उनके शत्रु कैसे हो सकते? उनका अंतर्मन चीत्कार कर रहा था कि शांति का केवल एक अवसर और मिलना चाहिए। वे अपना राज्य नहीं, केवल अपने 5 गांवों से संतुष्ट होने को भी तैयार थे, यदि उससे विध्वंस टल सकता हो। किंतु ये शांति कक्ष में उपस्थित सभी को स्वीकार्य नहीं थी। युधिष्ठिर के ठीक विपरीत एक कोने में गदाधारी भीम लगभग कंपन कर रहे थे। उनका विशाल वक्ष प्रतिशोध की अग्नि में किसी धौंकनी की तरह चल रहा था। उनकी दृष्टि अपनी गदा पर टिकी थी जो 13 वर्षों से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब वो दुशासन की छाती का रक्तपान करेगी और दुर्योधन की जंघा को तोड़ेगी। भीम के लिए यह धर्म संकट का समय नहीं था, यह प्रतिज्ञा पूरी करने का समय था। वनवास और अज्ञातवास उनके लिए केवल एक बाधा थे, एक उल्टी गिनती जो अब समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा। भ्राताश्री, उनकी आवाज में गर्जना थी। हमने बहुत प्रतीक्षा कर ली, हमने बहुत धर्म निभाया, अब और नहीं। वे शांति की भाषा नहीं समझते। वे केवल गदा का आघात और गांडीव का टंकार ही समझेंगे। किस शांति की बात कर रहे हैं आप? उस शांति की जो हमें लाक्षागृह में मिली थी, या उस शांति की जो भरी सभा में हमारी पत्नी को अपमानित करते हुए मिली थी? भीम के शब्द जैसे अग्नि में घी का काम कर गए। कक्ष के दूसरे छोर पर खड़ी द्रौपदी, पांचाली, यज्ञसेनी, जिसकी आंखों में 13 वर्षों से ज्वाला धधक रही थी, तीखे कदमों से आगे बढ़ी। उसके केश अब भी खुले थे, उस भयंकर प्रतिज्ञा का जीवित प्रमाण। वो न रो रही थी, न चीख रही थी। उसकी आवाज इस्पात की तरह ठंडी और दृढ़ थी। उसने सीधे युधिष्ठिर की आंखों में देखा। धर्मराज, आपके धर्म ने मुझे क्या दिया? भरी सभा में मेरा चीरहरण होता रहा और आपके धर्म ने आपके भाइयों की भुजाओं को बांधे रखा। मैं 13 वर्षों तक वन में भटकती रही, कीचकों का अपमान सहती रही, केवल इस आशा में कि एक दिन मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। यदि आज भी आप शांति और धर्म की दुहाई देकर मुझे मेरे न्याय से वंचित करेंगे तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। द्रौपदी के शब्द बाण की तरह युधिष्ठिर के हृदय में धंस गए। वे निरुत्तर हो गए। अर्जुन, नकुल और सहदेव मौन थे। उनकी निष्ठा अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति थी, किंतु उनके हृदय द्रौपदी और भीम की व्यथा से सहमत थे। इसी तनावपूर्ण क्षण में कक्ष में एक और उपस्थिति थी जो सबसे शांत किंतु सबसे अधिक प्रभावशाली थी। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण एक साधारण से आसन पर बैठे थे। उनके मुख पर एक हल्की, लगभग अगोचर मुस्कान थी। वे अब तक मौन रहकर सब सुन रहे थे। उनकी आंखें भविष्य की परतों को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे वे इस सभा में नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाली घटनाओं को देख रहे हों।
वे युधिष्ठिर के धर्म संकट को समझते थे। वे जानते थे कि युधिष्ठिर का हृदय एक सम्राट का नहीं, एक संत का है, किंतु नियति उनसे एक सम्राट का कर्तव्य मांग रही थी। वे ये भी जानते थे कि भीम का क्रोध केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय की मांग है, और द्रौपदी का अपमान केवल एक स्त्री का अपमान नहीं, बल्कि एक युग के धर्म का पतन है। अंततः युधिष्ठिर ने अपनी कांपती हुई दृष्टि कृष्ण पर टिकाई। माधव, आप ही मार्ग दिखाइए। मेरा चित्त स्थिर नहीं है। मैं इस धर्म संकट में फंस गया हूं। मैं शांति चाहता हूं, किंतु मेरे भाई और पत्नी प्रतिशोध चाहते हैं। मैं अपना राज्य चाहता हूं, किंतु अपनों के रक्त की कीमत पर नहीं। क्या करूं मैं? कृष्ण की गंभीर वाणी ने कक्ष के सन्नाटे को तोड़ा। उनकी आवाज में न तो भीम का क्रोध था, न युधिष्ठिर का द्वंद्व, और न ही द्रौपदी की पीड़ा। उनकी आवाज में एक असीम शांति और स्पष्टता थी। धर्मराज, आपका शांति का प्रयास प्रशंसनीय है। एक क्षत्रिय का अंतिम धर्म युद्ध हो सकता है, किंतु उसका पहला धर्म शांति को स्थापित करने का प्रयास करना ही है। आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब धर्मानुसार आपका अपने राज्य पर अधिकार है। उन्होंने एक क्षण रुककर भीम की ओर देखा। किंतु हे वृकोदर, क्रोध में लिया गया निर्णय और न्याय में लिया गया निर्णय, दोनों में बहुत अंतर है। प्रतिशोध की अग्नि में न्याय की आहुति नहीं दी जा सकती। फिर उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा। पांचली, तुम्हारे अपमान का दंड अवश्य मिलेगा। जिसने भी उस सभा में धर्म का पतन होते देखा और मौन रहा, वो दंड का भागी है। किंतु समय से पहले उठाया गया हर पग विनाशकारी होता है। तो क्या करें? माधव, अर्जुन ने पहली बार अपना मौन तोड़ा। हम पहले शांति का एक विधिवत प्रस्ताव हस्तिनापुर भेजेंगे। कृष्ण ने कहा, हमें विश्व को यह दिखाना होगा कि हमने युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया। यदि दुर्योधन और धृतराष्ट्र धर्म का पालन करते हुए आपका अधिकार आपको सौंप देते हैं, तो इससे बड़ा कोई आनंद नहीं होगा। और यदि वे इसे अस्वीकार करते हैं। कृष्ण एक पल के लिए रुके और उनकी आंखों में एक क्षणिक कठोरता कौंध गई। तो फिर धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना आपका कर्तव्य होगा, आपकी विवशता नहीं। यह समाधान युधिष्ठिर को सबसे प्रिय लगा। उन्हें एक और अवसर मिल गया था। भीम और द्रौपदी पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, किंतु कृष्ण के तर्क के आगे वे मौन रहे। यह तय हुआ कि एक दूत को हस्तिनापुर भेजा जाएगा। लंबी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि पांडवों के श्वशुर राजा द्रुपद के पुरोहित, जो न केवल विद्वान थे बल्कि कूटनीति में भी निपुण थे, इस प्रस्ताव को लेकर हस्तिनापुर जाएंगे। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे सभा में केवल युधिष्ठिर के धर्मपूर्ण अधिकार की मांग रखें, न कि भिक्षा की। वे केवल इंद्रप्रस्थ वापस मांगे, या कम से कम 5 गांव, जिससे पांडव अपनी आजीविका चला सके। जब सभा विसर्जित हो गई और सभी अपने अपने विचारों में डूबे शिविरों की ओर लौट गए, द्रौपदी अकेली कृष्ण के पास आई। रात घिराई थी और उपलव्य के शिविरों में मशाले जल उठी थी। द्रौपदी की आंखों में अब भी वही अग्नि थी। माधव, उनकी आवाज में एकांत का संकोच था। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि वे शांति का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? वे धृतराष्ट्र, जो पुत्र मोह में अंधे हैं, वह दुर्योधन, जो ईर्ष्या में जल रहा है, वो शकुनी, जिसकी रगों में कूटनीति का विषय, या वह दुशासन, जिसने मेरे केश पकड़े थे, जिन्होंने मुझे भरी सभा में अपमानित किया, वे मुझे सम्मान से मेरा राज्य लौटा देंगे? कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा। उनके मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो उनकी लीलाओं का अभिन्न अंग थी। ये मुस्कान न तो हाँ कह रही थी, नहीं ना, इसमें करुणा भी थी और एक अटल निश्चय भी। पांचजन्य, उन्होंने द्रौपदी को संबोधित किया, क्या बीज बोते ही वृक्ष बन जाता है? तुमने 13 वर्ष प्रतीक्षा की है, कुछ और क्षण प्रतीक्षा करो। यह प्रस्ताव उनके लिए नहीं है, यह प्रस्ताव इतिहास के लिए है। यह प्रस्ताव यह सिद्ध करने के लिए है कि युद्ध हमने नहीं, उन्होंने चुना। तुम्हारा कार्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है सखी, तुम्हारा कार्य उस महाविनाश के लिए स्वयं को तैयार करना है जो नियति ने लिख दिया है। जाओ, विश्राम करो, कल का सूर्य एक नया संदेश लेकर आएगा। द्रौपदी कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ को पूरी तरह न समझती हुई, किंतु आश्वस्त होकर लौट गई। अगले कुछ दिनों में राजा द्रुपद के पुरोहित ने हस्तिनापुर की लंबी यात्रा की। जब वे गंगा के किनारे बसे उस भव्य
किंतु षड्यंत्रों के केंद्र हस्तिनापुर पहुंचे तब तक उनके आने का समाचार वहां पहुंच चुका था। धृतराष्ट्र की राजसभा भरी हुई थी। नेत्रहीन राजा अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में भीष्म पितामह, गुरुद्रोण, कृपाचार्य, विदुर और दूसरी ओर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी का धूर्त चौकड़ी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दुर्योधन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जैसे वो इस शांति प्रस्ताव का उपहास उड़ा रहा हो। पुरोहित ने सभा में प्रवेश किया, पांडवों और राजा द्रुपद का अभिवादन प्रस्तुत किया और बिना किसी भय या लागल पेट के अत्यंत सधे हुए और कूटनीतिक शब्दों में अपना संदेश सुनाया। हे कुरुश्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी सहित 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब धर्म और वचन के अनुसार वे अपने पैतृक अधिकार, अपने राज्य इंद्रप्रस्थ को पुनः प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वे शांति चाहते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद। वे आशा करते हैं कि आप अपना वचन निभाते हुए बिना किसी रक्तपात के उनका राज्य उन्हें लौटा देंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन कुछ कहने के लिए तड़पा, किंतु धृतराष्ट्र ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नेत्रहीन राजा का शरीर कांप रहा था, किंतु यह भय से नहीं, बल्कि एक चतुर अभिनय का हिस्सा था। उन्होंने अत्यंत दुह भरी आवाज में कहा, पधारिए पुरोहित जी, आपका स्वागत है। आपने जो कहा वो सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मेरे भतीजे, मेरे पांडु के पुत्र जीवित हैं और उन्होंने अपनी कठिन प्रतिज्ञा पूरी कर ली। इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए क्या हो सकती है। उन्होंने एक लंबी सांस ली। हम भी शांति चाहते हैं पुरोहित जी। युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ है। पांडव मेरे भी पुत्र हैं, जैसे दुर्योधन है। उनके साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। सभा में बैठे भीष्म और द्रोण ने एक दूसरे की ओर देखा। वे धृतराष्ट्र के इस अचानक उमड़े पुत्र प्रेम का अर्थ समझ रहे थे। वे जानते थे कि ये एक और चाल है। धृतराष्ट्र की आवाज में सच्चाई नहीं, केवल समय व्यतीत करने की कला थी। धृतराष्ट्र ने आगे कहा, किंतु यह निर्णय इतना बड़ा है कि मैं अकेला नहीं ले सकता, और आपका संदेश सुनकर मैं इतना भावुक हो गया हूं कि मैं स्वयं युधिष्ठिर से बात करना चाहता हूं। आप कृपया कुछ दिन हमारे अतिथि बनकर रहें। हम भी अपना एक दूत, एक शांति दूत पांडवों के पास भेजना चाहते हैं। हमारा दूत, जो मेरा अत्यंत विश्वास पात्र है, संजय, वो स्वयं उपलव्य जाएगा और मेरा संदेश युधिष्ठिर को सुनाएगा। पुरोहित इस उत्तर से चकित थे, किंतु वे एक दूत मात्र थे। वे राजा के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकते थे। उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। जैसे ही सभा विसर्जित हुई, भीष्म और द्रोण के मन में शंका के बादल गहरा गए। वे समझ गए थे कि यह शांति का प्रयास नहीं है, ये युद्ध की तैयारी के लिए समय प्राप्त करने की एक और कुटिल चाल है। धृतराष्ट्र संजय को भेजकर वास्तव में पांडवों की शक्ति, उनके मित्र राजाओं की संख्या और उनकी युद्ध की तैयारियों का आकलन करना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि क्या कृष्ण पूरी तरह पांडवों के पक्ष में है। यह शांति वार्ता नहीं, यह जासूसी का पहला चरण था। धृतराष्ट्र की इस नई चाल का रहस्य उनकी कुटिलता में छिपा था। वे जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मपरायण है और वे शांति दूत का अपमान नहीं करेंगे, और जब तक संजय वहां रहेगा और लौटकर सूचना देगा, तब तक हस्तिनापुर को अपनी 11 अक्षौहिणी सेना एकत्र करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। पुरोहित अपने कक्ष में लौट गए, हस्तिनापुर के आतिथ्य सत्कार में उलझे हुए, जबकि उपलव्य में पांडव और विशेषकर द्रौपदी उस दूत की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो शांति का प्रस्ताव लेकर गया था। उन्हें क्या पता था कि वहां से शांति का नहीं, बल्कि युद्ध के एक नए अध्याय का पहला पन्ना लेकर संजय के लौटने की तैयारी हो रही है। संजय क्या संदेश लेकर लौटेगा, और क्या धृतराष्ट्र की यह चाल सफल होगी? हस्तिनापुर के गलियारों में सन्नाटा गहरा गया था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें भविष्य के महायुद्ध के घोड़ों की टापें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। द्रुपद के पुरोहित की वापसी ने उपलव्य में आशा की एक क्षीण लौ जलाई थी, किंतु वो लौ अनिश्चितता के झोंकों से कांप रही थी। हस्तिनापुर से उनका लौटना अपने साथ कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लाया था, केवल एक और प्रतीक्षा का संदेश लाया था। धृतराष्ट्र ने अपना दूत संजय
भेजने का निश्चय किया था। यह समाचार उपप्लव्य के शिविर में एक भारी सघन कोहरे की तरह छा गया। प्रतीक्षा की घड़ियां सबसे विकट होती है। युधिष्ठिर, जो स्वभाव से ही धैर्यवान थे, अब अपने धर्म संकट में और भी गहरे धंसते जा रहे थे। क्या धृतराष्ट्र का हृदय सच में पिघल गया था? क्या वो शांति दूत सच में शांति का प्रस्ताव ला रहा था, या ये भीष्म और द्रोण की आशंकाओं के अनुरूप समय व्यतीत करने की एक और कुटिल चाल थी? शिविर का वातावरण तनाव से लगभग चटक रहा था। भीम अपनी गदा को लेकर हर दिन घंटों अभ्यास करते। उनका पसीना और उनकी सांसों की धौंकनी उस प्रतिशोध की ज्वाला को दर्शाती थी, जो संजय के आगमन में हो रहे हर पल के विलंब के साथ और प्रचंड हो रही थी। द्रौपदी पहले से अधिक मौन हो गई थी। वे अपना अधिकांश समय शिविर के एकांत में बिताती। उनकी आंखें किसी भी वार्तालाप में केवल एक व्यक्ति को खोजती थीं, माधव। उन्हें इन दूतों के खेल में कोई विश्वास नहीं रह गया था। अर्जुन, महान धनुर्धर, अपने गांडीव के प्रत्यंचा की मौन जांच करते। उनका मन युद्ध और शांति के बीच वैसे ही खिंचा हुआ था, जैसे धनुष और बाण के बीच प्रत्यंचा खिंची रहती है। नकुल और सहदेव अपने ज्येष्ठ भ्राता की सेवा में लगे रहते, किंतु उनकी तलवारों की धार भी हर दिन तेज हो रही थी। अंततः वो दिन आया। क्षितिज पर एक रथ की धूल उड़ती दिखाई दी। उस पर हस्तिनापुर का ध्वज नहीं, बल्कि एक दूत का श्वेत ध्वज लहरा रहा था। संजय आ गया था। उसे सम्मान सहित सभा कक्ष में लाया गया। वो यात्रा से थका हुआ था, किंतु उसकी थकान से अधिक उसके मुख पर एक अजीब सी विवशता थी। वो एक ऐसे राजा का दूत था जो अंधा होकर भी सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। संजय ने पांडवों, श्री कृष्ण और वहां उपस्थित अन्य राजाओं द्रुपद, विराट को देखा। ये वो सभा नहीं थी जिसकी हस्तिनापुर में कल्पना की जा रही थी। ये एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन का केंद्र था। युधिष्ठिर ने उचित आतिथ्य के बाद शांत किंतु दृढ़ स्वर में पूछा, हे संजय, आप हमारे पूज्य तातश्री धृतराष्ट्र का संदेश लाए हैं। हम सब यहां अत्यंत उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कहिए, महाराज ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? क्या वे हमारे वनवास और अज्ञातवास के पूर्ण होने पर प्रसन्न हैं? क्या वे धर्म का पालन करते हुए हमारा इंद्रप्रस्थ हमें लौटा रहे हैं? संजय ने अपना गला साफ किया। उसने धृतराष्ट्र के शब्दों को अक्षरशः याद किया था। उसने बोलना आरंभ किया और उसकी वाणी में एक ऐसी नाटकीय पीड़ा थी जो स्पष्ट रूप से सिखाई हुई लगती थी। हे धर्मराज, हे कुंती के पुत्रों, महाराज धृतराष्ट्र आपके कुशलक्षेम के लिए अत्यंत चिंतित है। जब से उन्हें ज्ञात हुआ है कि आप अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो गए हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। संजय ने एक क्षण रुककर युधिष्ठिर के चेहरे पर इस झूठी सहानुभूति का असर देखा, किंतु युधिष्ठिर अविचल थे। संजय ने जारी रखा, महाराज का हृदय इस विचार से ही कांप उठता है कि उनके अपने पुत्र और उनके अपने भतीजे, जो एक ही कुल के रक्त है, एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाने की सोच भी रहे हैं। वे कहते हैं कि युद्ध स्वयं में एक नरक है। धर्मराज, इससे कुल का नाश होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस क्षण की जब आप अपने धनुष की प्रत्यंचा अपने पितामह भीष्म के विरुद्ध तानेंगे? क्या आप अपने अस्त्रों का संधान अपने गुरु द्रोणाचार्य पर कर पाएंगे? वे बंधु बांधव, वे भाई जिनके साथ आप खेले हैं, क्या उनका रक्त बहाकर आप किसी राज्य का सुख भोग पाएंगे? यह सुनकर भीम ने अपने दांत पीस लिए, किंतु कृष्ण ने केवल हाथ के इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। संजय अब सीधे युधिष्ठिर के सबसे कोमल बिंदु पर प्रहार कर रहा था, उनका धर्म। हे धर्मराज युधिष्ठिर, संजय की आवाज में अब एक उपदेशक का भाव आ गया था। आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे धर्म के स्तंभ इस नश्वर संसार के एक छोटे से राज्य के टुकड़े के लिए इतना बड़ा अधर्म कैसे कर सकते हैं? महाराज धृतराष्ट्र का तो यहां तक मानना है कि आपके जैसे विरक्त और ज्ञानी पुरुष को भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए। वो कहीं अधिक श्रेयस्कर है, किंतु अपने ही बंधुओं का रक्त बहाकर प्राप्त किया गया साम्राज्य भोगना, ये आपके धर्म को शोभा नहीं देता। वे आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी युद्ध की इच्छा को त्याग दें। वे कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए अपने ही कुल का नाश किया जाए। यह संदेश नहीं था, यह एक भयंकर अपमान था जिसे धर्म की चाशनी में लपेटकर भेजा गया था।
जैसे ही भिक्षा शब्द संजय के मुख से निकला, सभा में जैसे विस्फोट हो गया। द्रौपदी की आंखों से 2 अंगारे छलक पड़े। भीम अपनी गदा उठाकर खड़ा हो गया। उसकी गर्जना से शिविर कांप उठा। भिक्षा, धूर्त संजय, क्या तू हमें भिक्षुक समझता है? 13 वर्ष हमने वन की धूल फांकी, 1 वर्ष हमने दास बनकर जीवन व्यतीत किया। वो सब इस प्रतिज्ञा के लिए था कि हम अंत में भिक्षा का पात्र लेकर तेरे अंधे राजा के पुत्रों के समक्ष खड़े होंगे, जिस दुर्योधन ने हमें सुई की नोक बराबर भूमि न देने की घोषणा की थी। उसका पिता हमें धर्म का उपदेश दे रहा है। शांत हो जाओ वृकोदर। इस बार युधिष्ठिर की आवाज में शांति नहीं, एक ठंडा दृढ़ निश्चय था। उन्होंने भीम को हाथ से बैठने का संकेत किया और स्वयं खड़े हो गए। उनकी दृष्टि संजय पर गड़ी थी। संजय, आप दूत हैं और आपका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, किंतु आप जो संदेश लाए हैं वो शांति का नहीं, कायरता का संदेश है। ये धर्म का नहीं, अधर्म पर पर्दा डालने का प्रयास है। युधिष्ठिर की आवाज स्थिर थी। आप मेरे तातश्री से जाकर कहिएगा कि हम भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है और न ही अपने अधिकार के लिए गिड़गिड़ाना है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह अपने वचन का पालन करे, जो हमने किया। और अब जिन्होंने वचन दिया था उनके पालन करने का समय है। हमने शांति का प्रस्ताव भेजा था पुरोहित के माध्यम से। हमने केवल 5 गांव मांगे थे। संजय, 5 गांव? क्या 5 भाई अपने जीवनयापन के लिए 5 गांव भी नहीं मांग सकते? उसके उत्तर में यह धर्म की दुहाई? युधिष्ठिर एक पल के लिए रुके। उनकी आंखों में 13 वर्षों का संताप झलक आया। और यह कुलनाश का भय, यह भय तब कहा था जब हमें लाक्षागृह में जीवित जलाने का प्रयास किया गया। यह धर्म का ज्ञान तब कहा था जब मेरी पत्नी को, एक रजस्वला स्त्री को, भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था। तब पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र कहा थे। तब कुल का नाश नहीं हो रहा था। संजय, जाकर कह दो धृतराष्ट्र से कि युधिष्ठिर ने अपना धर्म निभाया है, अब वे अपना राजधर्म निभाए। हम अपना राज्य चाहते हैं, इंद्रप्रस्थ चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा है। और यदि वे इसे शांति से नहीं देते हैं तो एक क्षत्रिय अपना अधिकार कैसे लेता है, यह भी धर्म ही हमें सिखाता है। युधिष्ठिर का यह रूप देखकर संजय स्तब्ध रह गया। ये वो वनवासी तपस्वी युधिष्ठिर नहीं थे जिसकी कल्पना धृतराष्ट्र ने की थी। ये एक सम्राट था जो अपने अधिकार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। सारी सभा में सन्नाटा था। संजय के पास युधिष्ठिर के तर्कों का कोई उत्तर नहीं था। वो जानता था कि युधिष्ठिर का एक एक शब्द सत्य है। वो केवल इतना ही कह सका, धर्मराज, मैं केवल एक दूत हूं। महाराज ने जो कहा मैंने वो आप तक पहुंचा दिया। मैं आपका उत्तर उन तक पहुंचा दूंगा। तभी वो व्यक्ति जो अब तक केवल एक मूक दर्शक बनकर बैठा था, जिसके चेहरे पर न क्रोध था न व्यग्रता, केवल एक हल्की सी मुस्कान थी, वो अपनी जगह से उठा। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। जैसे ही कृष्ण खड़े हुए सबका ध्यान उनकी ओर खिंच गया। वे जानते थे कि संजय की बातें केवल शब्द नहीं है, वे धृतराष्ट्र की मानसिकता का दर्पण है। कृष्ण समझ गए थे कि धृतराष्ट्र का हृदय शांति नहीं चाहता। वो केवल पांडवों को दोषी ठहराना चाहता है। वो युद्ध की विभीषिका का भय दिखाकर युधिष्ठिर के धर्म को पंगु बना देना चाहता है, ताकि वे अपना अधिकार स्वतः ही छोड़ दें और दुर्योधन का मार्ग निष्कंटक हो जाए। ये पुत्रमोह का वो अंधकार था जिसमें धृतराष्ट्र को न तो भीष्म का ज्ञान दिखाई दे रहा था, न विदुर की नीति और न ही अपने कुल का भविष्य। वे केवल अपने पुत्रों का वर्तमान सुरक्षित करना चाहते थे, चाहे उसकी कीमत पूरे आर्यावर्त को क्यों न चुकानी पड़े। जब सारी चर्चा विफल हो गई, जब युधिष्ठिर का न्यायपूर्ण क्रोध और भीम की गर्जना दोनों ही संजय को कोई स्पष्ट समाधान देने में विफल रहे, तब कृष्ण ने वो घोषणा की जिससे पूरी सभा, यहां तक कि संजय भी सन्न रह गया। कृष्ण की शांत किंतु मेघ गर्जना से भी अधिक गहरी वाणी गूंजी। संजय, उन्होंने सीधे दूत की आंखों में देखा। तुमने अपने राजा का संदेश कुशलता से पहुंचाया और धर्मराज का उत्तर भी तुम्हें मिल गया, किंतु लगता है हस्तिनापुर की सभा ने शब्दों के अर्थ को समझना बंद कर दिया है। उन्हें शायद यह भ्रम हो गया है कि पांडवों के पास केवल धर्मराज की क्षमा है या भीमसेन का क्रोध ही है।
वे सभा के मध्य तक आए। तुम वापस जाओ संजय, हस्तिनापुर की उस भरी सभा में जहां पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और ज्ञानी विदुर के साथ साथ दुर्योधन और शकुनी भी बैठे हों। वहां जाकर मेरा यह संदेश सुनाना। कृष्ण एक पल के लिए रुके। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए जैसे ब्रह्मांड की सारी गहराइयां सिमट आई। उनसे कहना। कृष्ण की आवाज में एक ऐसा अधिकार था जो किसी राजा या दूत का नहीं बल्कि स्वयं नियति का हो सकता था कि पांडवों का एक दूत असफल होकर लौट गया, धृतराष्ट्र का दूत भी विफल ही माना जाएगा, क्योंकि वो शांति का नहीं भ्रम का संदेश लाया था। अब बहुत हो चुका ये दूतों का खेल। हस्तिनापुर को यह संदेश दो कि पांडवों का अंतिम दूत, अंतिम शांति प्रस्तावक अब स्वयं आ रहा है। संजय की आंखें फटी रह गई। कौन? प्रभु, मैं, कृष्ण ने दृढ़ता से कहा। मैं हस्तिनापुर जाऊंगा। यह घोषणा वज्रपात की तरह थी। सभा में पूर्ण सन्नाटा छा गया। कोई भी इस निर्णय की भयावता की कल्पना नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले युधिष्ठिर इस स्तब्धता से उभरे, किंतु उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। वे लगभग दौड़ते हुए कृष्ण के पास आए। नहीं माधव, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? उनके हाथ कांप रहे थे। आप हस्तिनापुर नहीं जा सकते। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा। क्यों धर्मराज, क्या मुझे दूत बनकर जाने का अधिकार नहीं? अधिकार का नहीं माधव, आपके जीवन का प्रश्न है। युधिष्ठिर की आवाज में आतंक था। आप उन्हें नहीं जानते, मैं उन्हें जानता हूं। वे मेरे भाई हैं, दुर्योधन, जो अपने भाई भीम को बाल्यकाल में विष दे सकता है, जो हम पांचों भाइयों को अपनी माता सहित लाक्षागृह में जीवित जला देने का षड्यंत्र रच सकता है, जिसने अपने कुल की वधू को भरी सभा में अपमानित करने में संकोच नहीं किया। वो दुष्ट, वो अधर्मी, क्या वो एक शांति दूत के नियमों का पालन करेगा? वो आपको देखेगा तो क्रोध से अंधा हो जाएगा। माधव, वे आपको बंदी बना लेंगे। वे आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नहीं, मैं अपने सबसे प्रिय मित्र को, अपने आराध्य को उस सर्पों की बाबी में स्वयं जाने की अनुमति कदापि नहीं दे सकता। यह शांति प्रयास मेरे लिए आपके जीवन से बड़ा नहीं है। युधिष्ठिर की घबराहट वास्तविक थी। भीम, अर्जुन, द्रौपदी सभी इस विचार से कांप उठे थे। कृष्ण को खो देने का भय युद्ध में विजय या पराजय के भय से कहीं अधिक बड़ा था। कृष्ण केवल मुस्कुराए, वही रहस्यमय शांत मुस्कान। उन्होंने युधिष्ठिर के कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया। धर्मराज, यदि दुर्योधन इतना मूर्ख है कि वो दूत बनकर आए कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करेगा, तो वो अपना विनाश मुझसे भी पहले निश्चित कर लेगा। मेरी चिंता मत करो। किंतु इस महायुद्ध के आरंभ होने से पहले इतिहास के पन्नों पर यह अंकित होना आवश्यक है कि शांति का अंतिम प्रयास भी किया गया था। मैं वहां पांडवों के अधिकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म की अंतिम चेतावनी देने जा रहा हूं। मुझे जाने दो युधिष्ठिर, हस्तिनापुर को मेरा सामना करने दो। संजय, जो अब तक केवल एक दूत था, अब एक ऐसे संदेश का वाहक बन गया था जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। वो कांपते हुए कृष्ण को देख रहा था, ये जानते हुए कि इस व्यक्ति का हस्तिनापुर जाना या तो युद्ध को सदा के लिए टाल देगा या फिर उस महाविनाश को आमंत्रित करेगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। संजय का रथ जब उपलव्य से हस्तिनापुर के द्वार पर पुनः पहुंचा तो वो मात्र एक दूत नहीं था, वो एक युग के मुहाने पर खड़े आर्यावर्त के भविष्य का सबसे भयावह समाचार लेकर लौटा था। उसके मुख पर अब धृतराष्ट्र के अभिनय की पीड़ा नहीं, बल्कि कृष्ण के वास्तविक तेज को देखने का आतंक था। हस्तिनापुर की सभा जो ये मानकर बैठी थी कि संजय युधिष्ठिर को धर्म के नाम पर भयभीत कर भिक्षा के अधिकार पर सहमत करा के लौटा होगा, वो अगली सुबह एक वज्रपात के लिए तैयार बैठी थी। संजय ने सभा में प्रवेश किया। महाराज धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर उसी कूटनीतिक व्यग्रता के साथ विराजमान थे, ये जानने के लिए कि उनकी चाल कितनी सफल हुई। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान पहले से ही तैर रही थी। कहो संजय, धृतराष्ट्र की आवाज में बनावटी गंभीरता थी। क्या कहते हैं मेरे भतीजे? क्या उन्हें मेरे कुलनाश के भय ने युद्ध के विचार से विमुख कर दिया?
क्या युधिष्ठिर भिक्षावृत्ति के लिए तैयार हो गया? संजय का शरीर कांप रहा था। उसने सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोण और विदुर को देखा, जिनके मुख पर घोर निराशा थी, और फिर दुर्योधन की चौकड़ी को, जिनके मुख पर क्रूर उपहास था। संजय ने अपना गला साफ किया। महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर ने आपका संदेश सुना। वे भिक्षावृत्ति के लिए तैयार नहीं है। दुर्योधन ठाका मारकर हंस पड़ा। तो क्या वो मूर्ख सच में युद्ध करेगा? उसके पास ही क्या? संजय ने दुर्योधन की ओर नहीं देखा। उसकी दृष्टि धृतराष्ट्र पर टिकी रही। धर्मराज ने कहा है कि वे भिक्षा नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो धर्मानुसार अब उनका है। उन्होंने कहा कि यदि तातश्री धृतराष्ट्र ने उन्हें 5 गांव भी दे दिए होते तो वे संतुष्ट हो जाते, किंतु आपने उनके प्रस्ताव के उत्तर में धर्म का उपदेश भेजा। 5 गांव भी नहीं। दुर्योधन अपनी जगह पर खड़ा होकर गरजा, सुई की नोक बराबर। चुप रहो पुत्र। इस बार धृतराष्ट्र की आवाज में भय था। संजय, पूरी बात कहो। यदि युधिष्ठिर नहीं माना तो क्या हुआ? क्या उन्होंने कोई और प्रस्ताव भेजा? संजय ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर उस घोषणा को धारण करने की शक्ति जुटा रहा हो। महाराज, पांडवों ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। उनकी सभा में बहुत चर्चा हुई, किंतु जब सब मौन हो गए तब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने एक घोषणा की है। कृष्ण का नाम सुनते ही सभा में एक विचित्र सन्नाटा छा गया। शकुनी के हाथ में पकड़े पासे कांप गए। दुर्योधन का चेहरा तमतमा गया। भीष्म और द्रोण सजग होकर बैठ गए। संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, उस ग्वाले ने क्या कहा? क्या वो अपनी नारायणी सेना भेजने की धमकी दे रहा है? हमने उसे पहले ही चुन लिया है। वो क्या करेगा? नहीं महाराज। संजय की आवाज अब लगभग फुसफुसाहट में बदल गई थी। उन्होंने सेना की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि पांडवों के दूत विफल हो गए और आपका दूत भी शांति स्थापित करने में विफल रहा। संजय ने आंखें बंद कर ली, जैसे कृष्ण के शब्दों को पुनः जी रहा हो। उन्होंने कहा, संजय, जाकर हस्तिनापुर की सभा से कह दो कि पांडवों का अंतिम दूत अब स्वयं आ रहा है। मैं हस्तिनापुर आऊंगा। यदि सभा भवन पर आकाश से बिजली गिरी होती तो भी इतना सन्नाटा न होता। दुर्योधन, जो गरजा था, वो पत्थर का हो गया। धृतराष्ट्र का शरीर सिंहासन पर काष्ठवत हो गया। भीष्म और द्रोण अविश्वास में एक दूसरे को देखने लगे। विदुर की आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण चमकी। कृष्ण आ रहे हैं। स्वयं ये समाचार नहीं था, ये एक घोषणा थी, ये एक चुनौती थी। सभा उसी क्षण भंग कर दी गई। धृतराष्ट्र को उनके सेवक सहारा देकर कक्ष में ले गए। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी अपने गुप्त मंत्रणा कक्ष में किसी बवंडर की तरह घुसे। कक्ष का द्वार बंद होते ही दुर्योधन का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने मेज पर रखे स्वर्ण पात्रों को उठाकर भूमि पर पटक दिया। आ रहा है, वो ग्वाला यहां आने का साहस कर रहा है, मुझे चुनौती देने, मेरे घर में। उसका इतना अहंकार। कर्ण, जो अब तक शांत था, बोला, मित्र, ये अहंकार नहीं, ये पांडवों की अंतिम चाल है। वो यहां आकर युधिष्ठिर के लिए भिक्षा मांगेगा। वो हमें धर्म का भय दिखाएगा। भय? और मुझे? दुर्योधन हंसा। वो ये नहीं जानता कि भय मेरे पास भी नहीं फटकता। मामाश्री। उसने शकुनी की ओर देखा, जो बहुत गंभीरता से अपने पासे फेंक रहा था, जैसे किसी गहन गणना में व्यस्त हो। आप चुप क्यों हैं? बोलिए, क्या करें इस दूत का? शकुनी ने अपने पासे उठाए। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक थी। मेरे बच्चे दुर्योधन, तू इस खेल को अभी समझा नहीं। यह कोई चाल नहीं है, ये एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हमें इंद्रप्रस्थ में भी नहीं मिला था। कैसा अवसर? दुशासन ने पूछा। सोचो। शकुनी अपनी जगह से उठा और दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा। पांडवों की शक्ति क्या है? भीम की गदा? अर्जुन का गांडीव? नहीं, उनकी असली शक्ति ये कृष्ण है। यही उनका मस्तिष्क है, यही उनकी कूटनीति है, यही उनका बल है। पांडव तो केवल हाथ है, उन हाथों को चलाने वाला मन ये कृष्ण है। यदि हम मन को ही वश में कर लें तो हाथ स्वयं अपंग हो जाएंगे। दुर्योधन की आंखें फैली। आप कहना क्या चाहते हैं? मामाश्री, सीधी सी बात है। शकुनी फुसफुसाया।
जैसे कोई विष घोल रहा हो। दूत का वध नीति विरुद्ध है, किंतु एक दूत को सुरक्षा के नाम पर बंदी बना लेना, यह राजधर्म हो सकता है। सोचो, यदि कृष्ण हस्तिनापुर आए और वापस लौटकर उपलव्य जा ही न पाए, यदि हम इस कृष्ण को ही बंदी बना ले तो पांडव अपंग हो जाएंगे। उनका सारा साहस, सारा बल उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। वे बिना युद्ध किए ही घुटने टेक देंगे। ये एक भयावह विचार था, एक दूत को बंदी बनाना, और वो भी कृष्ण को। कर्ण भी इस विचार से सिहर उठा। नहीं मामाश्री, ये अधर्म होगा। एक निहत्थे दूत पर अधर्म? शकुनी हंसा। जब उस द्रौपदी ने हमें भरी सभा में अंधे का पुत्र अंधा कहा था, तब धर्म कहा था। अंगराज, जब ये कृष्ण हमारे ही विरुद्ध पांडवों को भड़काता है, तब धर्म कहा होता है। युद्ध में सब कुछ उचित है मेरे बच्चे। और ये कृष्ण, ये कोई साधारण नहीं है, ये शत्रु है जो दूत का वेश धरकर आ रहा है। दुर्योधन एक क्षण के लिए इस विचार की भयावता में डूब गया। कृष्ण को बंदी बनाना, यह विचार ही उसे रोमांचित कर गया। यदि यह हो गया तो खेल समाप्त। किंतु फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं मामाश्री, आपकी ये चाल बहुत सीधी है और बहुत जोखिम भरी। इस कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, कहते हैं उसे बंदी बनाना आसान नहीं होगा, और यदि हम विफल हो गए तो पूरे आर्यावर्त में हमारी थूथू होगी। नहीं, मेरे पास इससे बेहतर योजना है। शकुनी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। दुर्योधन के चेहरे पर अब वही कुटिल मुस्कान लौट आई थी जो द्यूत क्रीड़ा के समय थी। ये ग्वाला है, इसने अपना जीवन गायों के बीच बिताया है। पांडव क्या देंगे इसे? वे तो स्वयं वन वन भटक रहे हैं, कंगाल है। वे कृष्ण को केवल आदर दे सकते हैं, ऐश्वर्य नहीं। पधारिए वासुदेव, पधारिए। दुर्योधन ने अपनी सबसे मधुर किंतु झूठी मुस्कान के साथ कृष्ण का स्वागत किया। ये हस्तिनापुर धन्य हो गया आपके चरण पड़ने से। हमने आपके विश्राम के लिए एक विशेष प्रासाद तैयार करवाया है। कृपया हमें आतिथ्य का अवसर दें। कृष्ण अपने रथ से उतरे। उनके मुख पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान थी। उनकी दृष्टि न तो भव्य सजावट पर टिकी, न दुर्योधन के मणियों से जड़े हार पर। उन्होंने दुर्योधन द्वारा सजाए गए उस भव्य राजप्रासाद की ओर एक क्षण के लिए देखा, जिसकी चमक सूर्य को भी लज्जित कर रही थी, और फिर उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उन्होंने अपनी दृष्टि भीड़ पर दौड़ाई। वो उस ऐश्वर्य के पीछे छिपे सत्य को खोज रहे थे, और वो उन्हें मिल गया। भीड़ के अंतिम छोर पर एक साधारण स्तंभ के पीछे, बिना किसी राजसी वस्त्र के, केवल अपने धर्म के तेज से दीप्त, उनके काका विदुर खड़े थे, आंखों में आंसू लिए। कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने अपने सारथी दारुक को कोई निर्देश नहीं दिया। वे स्वयं उस भीड़ को चीरते हुए उन स्वर्ण कलशों को, उन मालाओं को और उस भव्य स्वागत को पीछे छोड़ते हुए सीधे उस दिशा में चल पड़े जहां विदुर खड़े थे। दुर्योधन, जिसका हाथ माला लिए हवा में ही रह गया था, स्तब्ध खड़ा था। यह क्या हुआ? कृष्ण सीधे विदुर के पास पहुंचे और उनके चरण स्पर्श करने को झुके। विदुर ने घबराकर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। नहीं नहीं प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो दास हूं। नहीं काका, कृष्ण की वाणी में असीम स्नेह था। आप दास नहीं, आप इस वंश के धर्म की धुरी है। मैं किसी राजा के प्रासाद में नहीं, अपने परिजन के घर ठहरने आया हूं। चलिए काका, आपकी कुटिया की ओर चले। मुझे बहुत भूख लगी है। सुना है आपकी पत्नी के हाथ का साग बहुत स्वादिष्ट होता है। ये एक शब्द भी नहीं था, ये एक तमाचा था। दुर्योधन के मुख पर, उसके ऐश्वर्य पर, उसकी कूटनीति पर पूरी सभा, पूरा हस्तिनापुर जो इस भव्य स्वागत को देख रहा था, वो इस अपमान को भी देख रहा था। पांडवों के दूत ने, श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के भव्य राजप्रासाद को ठुकराकर एक दासी पुत्र माने जाने वाले विदुर की साधारण कुटिया को चुना था। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसका ऐश्वर्य, उसका प्रलोभन सब एक क्षण में व्यर्थ हो गया था। वो अपने रथ पर सवार होकर बिना एक शब्द कहे वापस अपने महल की ओर लौट गया। शकुनी और कर्ण भी लज्जित होकर उसके पीछे चले। दुर्योधन अपने कक्ष में आगा बुला होकर टहल रहा था।
अपमान, मेरा घोर अपमान। भरी प्रजा के सामने उस ग्वाले ने मेरा निमंत्रण ठुकरा कर उस विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया। उसने मुझे नहीं, हस्तिनापुर के सिंहासन को अपमानित किया है। शकुनी ने अपने पासे फेंकते हुए कहा, मैंने कहा था बच्चे, ये सोने से नहीं मानेगा, ये लोहे की भाषा ही समझेगा। किंतु अभी भी समय है, वो है तो हमारे ही नगर में। नहीं, दुर्योधन चीखा, वो मेरा अतिथि है, मैं उसे बंदी नहीं बनाऊंगा, मैं उसे झुकाऊंगा। वो विदुर के घर भोजन कर रहा है ना, ठीक है, उसे राजभवन में भोजन करना ही होगा। वो मेरा आतिथ्य स्वीकार करेगा। दुर्योधन ने अपने सबसे मुख्य सचिव को बुलाया। जाओ, अभी जाओ विदुर की कुटिया में और उस कृष्ण को संदेश दो कि हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन ने आज रात्रि भोज के लिए उसे राजभवन में आमंत्रित किया है। ये निमंत्रण नहीं, ये आदेश है, उसे आना ही होगा। दूत कांपते हुए विदुर की कुटिया की ओर भागा। वहां का दृश्य ही अलग था। विदुरानी सुलभा लज्जा से गड़ी जा रही थी, क्योंकि कृष्ण के ऐन आगमन पर उनके पास परोसने के लिए कुछ भी भव्य नहीं था। वे केवल कुछ केले और थोड़ा सा साग ही प्रस्तुत कर पाए, किंतु कृष्ण उसे ही ऐसे चाव से खा रहे थे जैसे वो अमृत हो। तभी दुर्योधन का दूत हाफता हुआ पहुंचा। द्वारिकाधीश, युवराज दुर्योधन ने आपको। कृष्ण ने हाथ के इशारे से उसे रोका। उन्होंने केले का अंतिम टुकड़ा खाया, हाथ धोए और फिर उस दूत की ओर मुड़कर शांत स्वर में पूछा, कहो, क्या संदेश है? दूत ने अपनी सारी कठोरता बटोरते हुए कहा, युवराज ने आपको आज रात्रि के राजभोज का निमंत्रण भेजा है। कृष्ण मुस्कुराए। यह वही मुस्कान थी जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा भ्रमित हो जाते थे। दूत, अपने युवराज से जाकर कहना कि मैं उनके निमंत्रण के लिए आभारी हूं, किंतु मैं ये निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु क्यों? दूत ने पूछा। ये युवराज का। अपने युवराज से जाकर कहना। कृष्ण की आवाज में अब एक दूत की दृढ़ता थी कि दूत जब तक अपना कार्य पूर्ण न कर ले तब तक वो आतिथ्य स्वीकार नहीं करता। मेरा कार्य कल सुबह राजसभा में आरंभ होगा। जब तक मैं अपना शांति प्रस्ताव नहीं रख देता और जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, मैं हस्तिनापुर का अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। उन्होंने एक क्षण रुककर जोड़ा और उनसे यह भी कहना कि आतिथ्य और भोजन स्नेह के वशीभूत होकर किया जाता है या फिर विवशता में। मेरे लिए काका विदुर का स्नेह ही पर्याप्त है और ईश्वर की कृपा से मैं विवश नहीं हूं। यह अस्वीकृति दुर्योधन के निमंत्रण से भी बड़ा अपमान थी। यह स्पष्ट घोषणा थी कि कृष्ण उसे अपना स्नेही नहीं मानते। जब दूत ने यह संदेश दुर्योधन को सुनाया तो वो कक्ष में एक घायल सिंह की भांति दहाड़ उठा। उसका अहंकार, उसका ऐश्वर्य, सब कुछ उस एक ग्वाले ने अपनी एक मुस्कान से चूर चूर कर दिया था। ठीक है, दुर्योधन गर्जा, वो सभा चाहता है, वो अपना कार्य पूर्ण करना चाहता है, तो ठीक है, कल सुबह सभा लगेगी। कल भरी सभा में मैं इस दूत को, इस कृष्ण को और इसके उन भिखारी पांडवों को ऐसा उत्तर दूंगा कि वे शांति का नाम भूल जाएंगे। हस्तिनापुर की वह रात सबसे लंबी रात थी। विदुर की कुटिया में धर्म और शांति की मंत्रणा हो रही थी, जबकि राजभवन के कक्षों में अहंकार और प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। अगली सुबह का सूर्योदय केवल एक नए दिन का आरंभ नहीं था, यह आर्यावर्त के इतिहास के सबसे निर्णायक क्षण का साक्षी बनने वाला था। अगली सुबह भरी सभा में क्या होगा, जब एक अभिमानी राजा जो स्वयं को ईश्वर समझ बैठा था और स्वयं नारायण जो एक साधारण, हस्तिनापुर की वह रात्रि जो विदुर की कुटिया में धर्म की चर्चा और राजप्रासाद में अहंकार के षड्यंत्र के बीच बंटी हुई थी, अंततः अपने समापन तक पहुंची। जब भोर का पहला प्रकाश गंगा के जल को छूकर हस्तिनापुर के शिखरों पर पड़ा, तो वो अपने साथ केवल एक नया दिन नहीं बल्कि एक युग का निर्णय लेकर आया था। नगर में एक विचित्र भयावह शांति थी। हर नागरिक जानता था कि आज राजसभा में जो घटित होगा वो उनके पुत्रों और उनके पौत्रों के भविष्य की दिशा तय कर देगा। राजसभा का विशाल कक्ष खचाखच भर चुका था। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, यह कुरुवंश के भविष्य का न्यायालय था। सिंहासन पर महाराज धृतराष्ट्र बैठे थे। वे नेत्रहीन थे, किंतु उनके कान सभा में उपस्थित हर व्यक्ति की सांस को भी सुन लेने का प्रयास कर रहे थे।
उनका शरीर रह रहकर कांप रहा था। यह भय और पुत्रमोह का मिलाजुला कंपन था। उनके दाहिनी ओर श्वेत वस्त्रों में, श्वेत दाढ़ी के साथ गंगापुत्र भीष्म बैठे थे। उनका मुख पत्थर की भांति भाव शून्य था, मानो वे अपनी प्रतिज्ञा के भार तले स्वयं एक मूर्ति बन गए हों। उनके निकट ही गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य थे। वे आचार्य जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र का भविष्य था। वे आज स्वयं नियति के समक्ष निहत्थे बैठे थे। वे जानते थे कि न्याय किधर है, किंतु उनका नमक हस्तिनापुर के सिंहासन का था और सिंहासन पर अधर्म का पुत्र बैठा था। दूसरी ओर 100 कौरवों की वह पंक्ति थी जिसका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था। दुर्योधन के मुख पर पिछली रात के अपमान का क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो रात भर सोया न हो। वो बार बार सभा के मुख्य द्वार की ओर देख रहा था। उसके बगल में दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी विराजमान थे। कर्ण अपने कवच कुंडल के तेज से दमक रहा था, किंतु उसका मन अशांत था। वो कृष्ण का सम्मान करता था, किंतु अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा से बंधा हुआ था। शकुनी के हाथ में उसके पासे थे, जिन्हें वो अन्य ढंग से खड़खड़ा रहा था, मानो ये भी द्यूत क्रीड़ा का ही एक और चरण हो। और इन सबके बीच अपने आसन पर धर्म और नीति के प्रतीक महात्मा विदुर बैठे थे। उनकी दृष्टि झुकी हुई थी। वे केवल अपने आराध्य के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, द्वारिकाधीश पांडव दूत श्री कृष्ण वासुदेव पधार रहे हैं। संपूर्ण सभा एक साथ खड़ी हो गई। यह कृष्ण का सम्मान नहीं था, यह उस शक्ति का भय था जो उनके नाम के साथ जुड़ी थी। केवल दुर्योधन ही था जो अपने सिंहासन पर जड़वत बैठा रहा। उसने खड़े होने का शिष्टाचार भी नहीं निभाया। कृष्ण ने सभा के मध्य में प्रवेश किया। वे किसी राजसी भड़कीले वस्त्र में नहीं थे। पीतांबर धारण किए, मुख पर वही शांत किंतु सर्वस्व भेद जाने वाली मुस्कान लिए वे ऐसे चल रहे थे मानो हस्तिनापुर का राजभवन नहीं, बल्कि अपने द्वारिका का कोई उपवन हो। उनकी उपस्थिति में एक ऐसा ओज था कि दुर्योधन के मणिजटित आभूषण और कर्ण का दिव्य कवच भी उनके समक्ष निष्प्रभ हो गए। कृष्ण सभा के मध्य आए। उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। फिर उन्होंने पितामह भीष्म के चरण स्पर्श किए और गुरु द्रोण व कृपाचार्य को वंदन किया। उन्होंने विदुर को देखकर स्नेह से मुस्कुराया और अन्य सभी राजाओं का अभिवादन किया। उनका यह शिष्टाचार, उनका यह विनय दुर्योधन के अहंकार पर एक और मूक प्रहार था। धृतराष्ट्र ने अपनी कांपती आवाज में कहा, पधारिए वासुदेव, हस्तिनापुर आपका स्वागत करता है। हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कहिए, क्या संदेश लाए हैं आप? कृष्ण सभा के मध्य में खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उन्होंने पूरी सभा पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। ऐसा लगा मानो उस एक क्षण में उन्होंने हर व्यक्ति के मन के भीतर छिपे भय, लोभ, विवशता और अधर्म को पढ़ लिया हो। फिर उनकी मेघ गंभीर वाणी गूंजी और उस वाणी ने सभा के सन्नाटे को चीर दिया। हे कुरुश्रेष्ठ, हे भरतवंशियों के स्तंभ, मैं आज यहां द्वारिकाधीश बनकर नहीं और न ही पांडवों के भाई के रूप में आया हूं। मैं आज यहां एक दूत बनकर आया हूं, एक शांति दूत। मैं यहां कुछ मांगने नहीं, बल्कि आपको वो स्मरण कराने आया हूं जो आप शायद विस्मृत कर चुके हैं, धर्म। उनकी दृष्टि सीधे धृतराष्ट्र पर टिकी। राजन, आप इस वंश के ज्येष्ठ हैं, इस सिंहासन के संरक्षक हैं। आपके पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने अपनी कठोरतम प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो द्यूत क्रीड़ा के अधर्म से उपजा था, उसे भी उन्होंने धर्म मानकर पूरा किया है। वे वनों में भटके, उन्होंने अपमान सहा, उन्होंने दासवृत्ति तक की, किंतु अपने वचन से वे नहीं डिगे। आज वे अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त है। कृष्ण की आवाज में अब एक चेतावनी का स्वर उभर आया। राजन, क्या एक पिता का, एक राजा का यह धर्म नहीं कि वो अपने वचन का पालन करे? पांडवों ने अपना धर्म निभाया, अब हस्तिनापुर के धर्म निभाने की बारी है। उनका अधिकार, उनका पैतृक राज्य अब उन्हें सम्मान सहित लौटा दिया जाना चाहिए। मैं आपसे, इस सभा से और इस सिंहासन से यही प्रार्थना करने आया हूं। उन्होंने अपनी दृष्टि भीष्म की ओर घुमाई। पितामह,
आपने इस वंश को अपने रक्त से सींचा है। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। आज वही सिंहासन अधर्म की नींव पर खड़ा है। क्या आपकी प्रतिज्ञा एक सिंहासन की रक्षा करने की थी या उस सिंहासन पर बैठे धर्म की रक्षा करने की? आज आपके समक्ष आपके अपने कुल की वधू का अपमान हुआ। आपके पौत्रों को जीवित जलाने का प्रयास किया गया, उन्हें वनवास दिया गया और आप मौन रहे। पितामह, आपका ये मौन इस वंश के इतिहास पर सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह के रूप में अंकित हो गया है। अब भी समय है, इस मौन को तोड़िए, अपने वंश को इस महाविनाश से बचाइए। फिर वे द्रोणाचार्य की ओर मुड़े। गुरुवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं। आपने ही अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया और आपने ही दुर्योधन को गदा शिक्षा दी। आपके लिए तो दोनों शिष्य समान होने चाहिए। किंतु क्या आज आप देख नहीं पा रहे कि आपका एक शिष्य युधिष्ठिर धर्म के लिए भटक रहा है और दूसरा दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चलकर संपूर्ण कुल को विनाश की ओर ले जा रहा है? एक गुरु का कर्तव्य केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना नहीं है, उसे धर्म की शिक्षा देना भी है। यदि आज आपने इस सभा में धर्म का पक्ष नहीं लिया तो इतिहास आपको एक महान गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक विवश सेवक के रूप में याद रखेगा। सभा में पूर्ण सन्नाटा था। कृष्ण के शब्द किसी बाण की तरह नहीं बल्कि वज्र की तरह हर किसी के अंतर्मन पर प्रहार कर रहे थे। भीष्म और द्रोण के मस्तक लज्जा से झुक गए। कृष्ण पुनः धृतराष्ट्र की ओर मुड़े। उनकी वाणी अब और भी ओजस्वी हो गई थी। राजन, आप कुलनाश के भय की बात करते हैं। आपने संजय के माध्यम से युधिष्ठिर को भिक्षावृत्ति का उपदेश भेजा था। किंतु राजन, कुल का नाश युद्ध के मैदान पर नहीं होता। कुल का नाश तब होता है जब राजसभा में न्याय का गला घोंट दिया जाता है। कुल का नाश तब हुआ जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और आप सब मौन थे। युद्ध तो केवल उस अधर्म का परिणाम होगा जिसकी फसल आपने स्वयं बोई है। सोचिए, कृष्ण की आवाज अब जैसे पूरे ब्रह्मांड का स्वर बन गई थी। सोचिए उस महाविनाश के बारे में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भाई भाई के रक्त का प्यासा होगा, जब पुत्र पिता के समक्ष खड़ा होगा और शिष्य गुरु पर बाण चलाएगा, जब लाखों माताएं विधवा होंगी, लाखों बच्चे अनाथ होंगे, जब गिद्ध और सियार हस्तिनापुर के वीरों के शवों को नोचेंगे। क्या आप ये दृश्य देखना चाहते हैं? राजन, क्या आप अपने पुत्रों के शवों पर राज करना चाहते हैं? धृतराष्ट्र का शरीर भय से कांप गया। सभा में बैठे कई योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो गए। अधिकार चाहते हैं आप उन्हें उनका आधा राज्य जो उन्होंने स्वयं अपनी भुजाओं के बल पर स्थापित किया था, खांडवप्रस्थ, जिसे अब इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, वो उन्हें लौटा दो। वे संतुष्ट हो जाएंगे। दोनों भाई कौरव और पांडव अलग अलग राज्यों में शांति से रह सकते हैं। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों समृद्ध हो सकते हैं। इस प्रस्ताव को मान लीजिए राजन, और इस महायुद्ध की विभीषिका से आर्यावर्त को बचा लीजिए। ये एक स्पष्ट, न्यायपूर्ण और सीधा प्रस्ताव था। सभा में एक आशा की लहर दौड़ गई। भीष्म और द्रोण ने आशा भरी दृष्टि से धृतराष्ट्र की ओर देखा। विदुर ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। धृतराष्ट्र कुछ बोलने के लिए हुए। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन की ओर अपना मुंह मोड़ा जैसे उसकी अनुमति मांग रहे हों। और तभी दुर्योधन, जो अब तक अपने क्रोध को किसी उबलते हुए लावे की तरह दबाए बैठा था, वो फट पड़ा। वो अपने सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया और कृष्ण की ओर उंगली दिखाते हुए चीखा, चुप हो जाओ ग्वाले। पूरी सभा सन्न रह गई। एक दूत का, और वो भी कृष्ण का, ऐसा अपमान! तू हमें धर्म सिखाएगा? दुर्योधन की आंखें रक्तवर्ण हो रही थी। तू जो मेरे ही नगर में आकर मेरा आतिथ्य ठुकराता है और एक दास के घर भोजन करता है, तू मुझे कुलनाश का भय दिखाएगा? तू है कौन? केवल एक दूत। और तू उन भिखारियों, उन वनवासियों का पक्ष लेकर यहां मेरे ही राजदरबार में मुझे धमका रहा है। आधा राज्य? वो व्यंग्य से हंसा। कैसा आधा राज्य? वो राज्य तो मैंने द्यूत में जीता था। वो युधिष्ठ मूर्ख था जो सब कुछ दांव पर हार गया। इसमें मेरा क्या दोष? वे 13 वर्ष भटक कर आए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वे पुनः राज्य के अधिकारी हो गए। वे हार चुके हैं। और कृष्ण, उसने कृष्ण की आंखों में सीधे देखते हुए कहा,
तुम जो ये युद्ध की धमकी दे रहे हो तो कान खोलकर सुन लो। मैं युद्ध से नहीं डरता। मेरी 11 अक्षौहिणी सेना उन 5 भाइयों को चींटियों की तरह मसल देगी। और तुम क्या करोगे? तुम तो निहत्थे रहने की प्रतिज्ञा कर चुके हो, है ना? दुर्योधन सभा के मध्य में आ गया, ठीक कृष्ण के सामने। तूने कहा आधा राज्य। सुन लो सभासदों, सुन लो पितामह, सुन लो गुरुवर, और तुम भी सुन लो वासुदेव। आधा राज्य तो बहुत दूर की बात है। मैं उन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सूचग्र नैव दास्यामी विना युद्धेन केशव। यह घोषणा नहीं थी, यह युद्ध का शंखनाद था। सभा में जैसे मृत्यु का सन्नाटा छा गया। भीष्म ने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। द्रोण का मस्तक झुक गया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उसका मौन ही दुर्योधन की हां में हां थी। दुर्योधन का अहंकार अपने चरम पर था। उसे लगा कि उसने कृष्ण को निरुत्तर कर दिया है, उन्हें अपमानित कर दिया है, उन्हें विफल कर दिया है। किंतु कृष्ण के मुख पर क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था। उनके मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो वे उपलव्य में द्रौपदी के समक्ष मुस्कुराए थे। ये हार की नहीं, ये नियति के पूर्ण होने की मुस्कान थी। जब दुर्योधन का अहंकार पूरी सभा पर हावी हो गया था, तब कृष्ण मुस्कुराए। वे दुर्योधन की ओर एक कदम आगे बढ़े। ठीक है दुर्योधन, उनकी आवाज अब भी उतनी ही शांत थी। ठीक है, तुम महान कुरुवंश के युवराज हो, तुम्हारा ऐश्वर्य बहुत बड़ा है, तुम आधा राज्य नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी विवशता समझता हूं। दुर्योधन को समझ नहीं आया कि यह व्यंग्य है या प्रशंसा। कृष्ण ने कहा, तुम ठीक कहते हो, पांडव क्षत्रिय है, वे युद्ध के लिए उद्यत है, किंतु युधिष्ठ वो अब भी शांति चाहता है। चलो मैं तुम्हें एक और प्रस्ताव देता हूं। तुम अपने अहंकार को एक ओर रखो और मेरे इस अंतिम प्रस्ताव को सुनो। आधा राज्य मत दो, तुम पूरा हस्तिनापुर, पूरा इंद्रप्रस्थ अपने पास रखो। सभा में फिर से सन्नाटा। ये कृष्ण क्या कह रहे हैं? दुर्योधन। कृष्ण ने अपनी दृष्टि सीधे उसकी आंखों में डाली। वे 5 भाई हैं, क्षत्रिय है, वे भिक्षा मांगकर नहीं जी सकते जैसा तुम्हारे पिता चाहते हैं। उन्हें केवल अपने जीवनयापन के लिए, अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए कुछ भूमि चाहिए। तुम उन्हें केवल 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव। यह प्रस्ताव आधे राज्य के प्रस्ताव से भी अधिक शक्तिशाली था। यह न्याय का नहीं, यह न्यूनतम आवश्यकता का प्रस्ताव था। यह दुर्योधन के अहंकार को नहीं, उसकी मानवता को, उसकी राजोचित उदारता को अंतिम चुनौती थी। केवल 5 गांव, कृष्ण ने दोहराया। इंद्रप्रस्थ, कुशास्थल, वृकस्थल, वारणावत और अवस्थल, बस ये 5 गांव। और पांडव वचन देते हैं कि वे कभी हस्तिनापुर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। वे इन्हीं 5 गांवों में अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। बोलो दुर्योधन, क्या तुम अपने 5 भाइयों को 5 गांव भी नहीं दे सकते? सभा में सन्नाटा इतना गहरा गया कि लोगों को अपने हृदय की धड़कनें सुनाई देने लगी। दुर्योधन, जो आधा राज्य देने को तैयार नहीं था, वो पत्थर बन गया। भीष्म और द्रोण की आंखों में आशा की एक अंतिम कांपती हुई लौ जल उठी। क्या इतना बड़ा साम्राज्य का स्वामी दुर्योधन इतने छोटे से त्याग को, केवल 5 गांवों के इस अंतिम प्रस्ताव को मानेगा? या उसका अहंकार, जिसने उसे आधे राज्य पर विजयी बनाया था, वो उसे इन 5 गांवों पर भी पराजित कर देगा? कृष्ण के इस अंतिम पासे ने दुर्योधन को उस दोराहे पर खड़ा कर दिया था, जहां से एक मार्ग शांति की ओर और दूसरा निश्चित महाविनाश की ओर जाता था। मृत्यु की गर्म सड़ती हुई सांस, यह कोई उपमा नहीं थी, ये एक क्रूर झुलसा देने वाली वास्तविकता थी। राम और लक्ष्मण उस विशाल पर्वताकार धर की घिनौनी पकड़ में हवा में लटके हुए थे। वे उस वीभत्स पेटरूपी मुख के मुहाने पर थे, जो अब उन्हें निगलने के लिए पूरी तरह खुल चुका था। उस गर्त से निकलती असनीय ऊष्मा और दुर्गंध एक भौतिक आक्रमण थी। ये उनके नथुनों को जला रही थी, उनकी आंखों से पानी निकाल रही थी और उनकी त्वचा पर फफोले डाल रही थी। कबंध का पाश, वे 2 योजन लंबी मांसल भुजाएं अब केवल उन्हें पकड़े हुए नहीं थी, वे उन्हें पीस रही थी। ये एक ऐसा दबाव था जो हड्डियों को तोड़ने के लिए, जीवन को कुचलने के लिए ही बना था। यह असहायता की एक ऐसी स्थिति थी
जिसे दोनों धनुर्धर भाइयों ने अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उनके दिव्य धनुष, शारंग और वैष्णव, जो देवताओं के वरदान थे और जिन्होंने अनगिनत युद्धों का निर्णय किया था, अभी भी उनके कंधों पर थे, किंतु वे व्यर्थ थे। वे मांसल पाश उनकी छाती और पीठ पर इतने क्रूरता से लिपटे हुए थे कि उनके हाथ अपने धनुष तक 1 इंच भी नहीं पहुंच पा रहे थे। उनके तरकश, जो दिव्य बाणों से भरे थे, उनकी पीठ पर पहुंच से बाहर थे। वे योद्धा, जो अपनी युद्ध कला पर गर्व करते थे, अब केवल मांस के 2 टुकड़े थे, जो एक प्राचीन भूखे प्राणी के भोज की प्रतीक्षा कर रहे थे। लक्ष्मण, जिनका शरीर क्रोध और व्यर्थ के संघर्ष से कांप रहा था, ने उस घिनौनी भुजा को अपने नखों से खरोंचने का प्रयास किया। उन्होंने उसे अपने दांतों से काटने की कोशिश की, लेकिन वो मांस जो कटने पर पुनः जुड़ जाता था, अब पकड़ में लोहे से भी अधिक कठोर था। हर प्रयास, हर संघर्ष केवल उस पाश को और अधिक कसने के लिए उकसाता था। किंतु राम का संघर्ष भिन्न था। उनका शरीर, जो तपस्या और युद्ध से तपा हुआ था, उस अकल्पनीय पीड़ा को सहन कर रहा था। उनकी पसलियां, जो पहले ही चटक चुकी थी, अब टूटने के कगार पर थी। उनकी सांसें छोटी और दबी हुई थी, लेकिन उनके मन में इस भौतिक दर्द का कोई स्थान नहीं था। राम के मन में क्षण भर को सीता का विचार आया। उनका मुख, जो वियोग की पीड़ा के बावजूद सदा उनके हृदय में प्रदीप्त रहता था। उनकी आंखें, जो उन पर पूर्ण विश्वास के साथ टिकी थी। उनका वचन, जो उन्होंने अपने पिता को और फिर सीता को दिया था, उनकी रक्षा का। यदि वे यहां मारे गए, ये विचार ही उनके लिए मृत्यु से अधिक पीड़ादायक था। यदि वे आज इस वीभत्स प्राणी के उदर में समा गए, तो सीता को कौन ढूंढेगा? वो असहाय रावण के चंगुल में अपने रक्षकों की प्रतीक्षा कर रही होगी, वो प्रतीक्षा जो कभी समाप्त नहीं होगी। उनका नाम राम, जो धर्म और आशा का प्रतीक था, एक अपूर्ण प्रतिज्ञा का, एक विफलता का पर्याय बन जाएगा। ये पीड़ा, ये मानसिक यंत्रणा कबंध की उस गर्म पाचक भाव से लाख गुना अधिक झुलसाने वाली थी। उन्होंने उस विशाल, एकलौते, क्रूर नेत्र में सीधे देखा, जो उन्हें बिना किसी भावना के घूर रहा था। मुझे खा लो, राम ने अपने मन में उस प्राणी से कहा, लेकिन इस विचार की पीड़ा से मुझे मुक्त कर दो। तभी उस धड़ ने अपनी पकड़ को समायोजित किया। कबंध उन्हें उठाने लगता है, उन्हें अपने मुख में डालने के लिए। दोनों भाइयों को लगा कि वे एक खाई के ऊपर उठाए जा रहे हैं। वे अब उस मुख के ठीक ऊपर थे। नीचे उस अंधकारमय गर्त की गहराई में राम को घिनौनी पाचक अम्लों की एक झील जैसी झलक दिखी, जो किसी भी वस्तु को गला देने के लिए उबल रही थी। उस धड़ की गड़गड़ाहट भरी हंसी, जो उसके पेट से आ रही थी, अब एक विजय की गर्जना में बदल गई थी। यह अंत था, इतना घिनौना, इतना अपमानजनक, इतना व्यर्थ। लक्ष्मण ने यह देखा। उन्होंने उस उबलते हुए गर्त को देखा। उन्होंने अपने भाई के मुख पर क्षण भर के लिए आई उस गहरी, अवर्णनीय पीड़ा को देखा। वो पीड़ा जो शारीरिक नहीं थी। और लक्ष्मण का धैर्य टूट गया। यह भय का टूटना नहीं था, यह उनके क्षत्रिय धर्म का, उनके भ्रातृप्रेम का अंतिम विस्फोटक उद्घोष था। भ्राताश्री! लक्ष्मण की चीख उस बंजर मैदान में एक वज्रपात की तरह गूंजी। ये एक साधारण पुकार नहीं थी, ये उनके अस्तित्व की, उनकी आत्मा की पूरी शक्ति से निकली एक दहाड़ थी। हम ऐसे असहाय होकर नहीं मर सकते। उनकी आवाज, जो पीड़ा और क्रोध से फटी हुई थी, ने उस वीभत्स प्राणी की गड़गड़ाहट को भी एक पल के लिए दबा दिया। वो विशाल नेत्र, जो अब तक भाव शून्य था, आश्चर्य में थोड़ा सिकुड़ा। कोई मार्ग अवश्य होगा। ये एक आशा नहीं थी, ये एक आदेश था। ये ब्रह्मांड के नियमों को एक चुनौती थी। ये लक्ष्मण का अपने भाई, अपने ईश्वर, अपने स्वामी से अंतिम आह्वान था कि वे राम बने। ये चीख, इस चीख ने राम को उनकी उस आत्म पीड़ा की गहराई से बाहर खींच लिया। इसने सीता की स्मृति को एक पल के लिए पीछे धकेल दिया और उन्हें उस वर्तमान क्षण की क्रूर वास्तविकता में वापस ला खड़ा किया। उनका भाई, जो उनका सबसे निष्ठावान भक्त था, जो उनके लिए अपने प्राणों से अधिक प्रिय था, वो अभी भी लड़ रहा था। वो अभी भी उनमें विश्वास कर रहा था। सैनिकों, इस मायावी कृष्ण को बंदी बना लो। दुर्योधन का ये आदेश, ये अंतिम अक्षम्य दुस्साहस हस्तिनापुर की उस भरी सभा में जैसे जम सा गया। समय एक क्षण के लिए रुक गया। वे सैनिक, जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी, वे जो अब तक अपने युवराज के हर पाप में भागीदार बने थे, वे भी इस आज्ञा की भयावहता से काष्ठवत हो गए। उनके हाथ, जो शत्रु की गर्दन काटने के लिए अभ्यस्त थे, वे उस पीतांबरधारी, शांत, मुस्कुराते हुए दूत की ओर उठ न सके। ये केवल एक दूत नहीं था, ये वो व्यक्ति था जिसके नाम से आर्यावर्त के सिंहासन कांपते थे। उसे बंदी बनाना,
ये विचार ही पागलपन था। वे अपनी जगह पर जमे रहे। उनकी आंखें भय और अविश्वास के बीच झूल रही थी। देख क्या रहे हो मूर्खों, दुर्योधन पुनः चीखा। उसका चेहरा क्रोध और अहंकार के उन्माद से तमतमाया हुआ था। मैंने आज्ञा दी है, ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा अपमान किया है, इसे जंजीरों में जकड़ लो। शकुनी की धूर्त आंखें चमक उठीं। उसे लगा खेल अब उसके पाले में आ गया है। कर्ण का मस्तक झुका हुआ था। उसे अपने मित्र की इस मूर्खता पर लज्जा आ रही थी, किंतु वो निष्ठा से बंधा था। भीष्म और द्रोण का शरीर क्रोध और विवशता से कांप रहा था। नहीं दुर्योधन, नहीं, वे एक साथ चीखे, ये अधर्म है, दूत को बंदी बनाना। किंतु उनकी आवाज उस उन्माद में डूब गई। दुर्योधन के कुछ सबसे निष्ठावान अंधे भक्त सैनिक अपने युवराज को प्रसन्न करने के लिए लोहे की जंजीरें और रस्सियां लेकर आगे बढ़े। वे उस शांत खड़े कृष्ण की ओर बढ़े। उनके चेहरों पर अपनी स्वामी भक्ति का क्रूर निश्चय था। और जैसे ही पहले सैनिक ने अपना हाथ कृष्ण को पकड़ने के लिए उठाया, सभा में एक अट्टहास गूंजा। ये किसी मनुष्य की हंसी नहीं थी। ये वो हंसी नहीं थी जो प्रसन्नता या उपहास से जन्म लेती है। ये वो ध्वनि थी मानो आकाश एक साथ फट पड़ा हो, मानो समुद्रों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी हो, मानो प्रलय के मेघ एक साथ गरज उठे हों। यह महाकाल का अट्टहास था जो सृष्टि की क्षुद्र अहंकारी मूर्खता पर हंस रहा था। वो अट्टहास कृष्ण के कंठ से फूटा था और उस हंसी के साथ ही सभा में एक अभूतपूर्व प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश किसी दिए का, किसी मशाल का या सूर्य का भी नहीं था। वो स्वयं कृष्ण के शरीर से फूट रहा था। पहले वो उनके पीतांबर की भांति सौम्य पीला था, फिर वो सूर्य की भांति तेजस्वी हुआ और अगले ही क्षण वो हजारों लाखों सूर्यों के एक साथ उदय होने जैसा एक असहनीय प्रलयंकारी महाप्रकाश में बदल गया। सभा में उपस्थित सभी योद्धाओं की आंखें, जो शत्रु के रथ को देखने की आदी थी, इस तेज के सामने बंद हो गई। दुर्योधन चीत्कार कर उठा। वो जो स्वयं को आर्यावर्त का सूर्य समझता था, वो इस प्रकाश के एक कण को भी सह न सका। उसकी आंखें जलने लगी। वो अंधों की भांति अपने हाथ फैलाता हुआ पीछे की ओर गिरा। शकुनी अपने पासों सहित सिंहासन के नीचे लुढ़क गया। कर्ण, दुशासन और अन्य सभी कौरव जो उस अधर्म में भागीदार थे, वे सब उस दिव्य तेज से अंधे होकर पीड़ा से चीत्कार करते हुए भूमि पर गिर पड़े। वे सैनिक जो जंजीरें लेकर आगे बढ़े थे, उनके हाथों की जंजीरें पिघलकर भाप बन गई और वे स्वयं उस प्रकाश में विलीन होते से प्रतीत हुए। सभा भवन की छत जैसे उड़ गई थी, दीवारें जैसे पिघल गई थी। सिंहासन का कोई अस्तित्व नहीं बचा था, किंतु तीन और एक अदृश्य व्यक्ति अब भी खड़े थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और नीति निपुण विदुर। वे भी उस प्रकाश से चौंधिया गए थे, किंतु तभी उन्हें एक शांत वाणी सुनाई दी जो केवल उनके अंतर्मन में गूंजी। हे ज्ञानियों, हे धर्मधारियों, तुम जो सत्य को देखने का साहस रखते हो, देखो, देखो मेरा वह रूप जिसे देखने का सौभाग्य योगियों को भी दुर्लभ है। कृष्ण ने उन्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान की थी जो इस माया के आवरण को भेद सकती थी। और धृतराष्ट्र के ठीक पीछे बैठे संजय को भी वो दृष्टि मिली, क्योंकि नियति ने उसे एक अंधे राजा का नेत्र बनने के लिए चुना था। जब भीष्म ने अपनी आंखें खोली तो उनके मुख से केवल एक आह निकली। कृष्ण वहां नहीं थे, सभा वहां नहीं थी, वहां था सब कुछ। उन्होंने जो देखा वो मनुष्य की भाषा से परे था। कृष्ण अब एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विराट अनंत रूप धारण कर चुके थे। उनके हजारों मुख थे, हजारों आंखें थी, हजारों भुजाएं थी, जिनका कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं। उनके हर मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहा था। नारायण भीष्म के मुख से निकला। उन्होंने देखा उस विराट रूप के भीतर 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार समाये हुए थे। ब्रह्मा अपने कमल पर विराजमान थे और शिव अपने प्रलयंकारी रूप में दिख रहे थे। उन्हें एक ओर पांडव और दूसरी ओर समस्त यादव सेना दिखाई दी, किंतु तब द्रोणाचार्य ने वो देखा जिससे उनका शरीर कांप उठा।
उन्होंने उस विराट रूप के विकराल दांतों के बीच, उन धधकते हुए मुखों में, उन्होंने कुरुक्षेत्र का मैदान देखा। उन्होंने देखा कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, यहां तक कि वे स्वयं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म भी उस विकराल रूप के मुख में तीव्र गति से भागे चले जा रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में समाने को आतुर हों। उन्होंने देखा कि वो विराट रूप उन सभी को अपने दांतों से पीस रहा है, उनके शरीरों से रक्त बह रहा है, और वो महाकाल उन सब का भक्षण कर रहा है। ये भविष्य नहीं था, ये वो सत्य था जो घटित हो चुका था, जिसे केवल काल के पट पर उकेरा जाना शेष था। ये क्या है? विदुर ने कांपते हुए कहा, ये तो साक्षात काल है। उधर नेत्रहीन धृतराष्ट्र, जो इस प्रकाश को देख नहीं सकता था, किंतु इस प्रलयंकारी ध्वनि, इस असहनीय ताप और अपने पुत्रों की चीत्कारों को सुन रहा था, वो भय से विक्षिप्त हो गया। उसने अपने सिंहासन की भुजाओं को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां लकड़ी में धंस गई। संजय, हे संजय, वो चीखा, ये क्या हो रहा है? ये कैसा कोलाहल है? ये सूर्य प्रताप कहां से आया? मेरे पुत्रों की चीखें क्यों सुनाई दे रही हैं? क्या उस ग्वाले ने कोई माया रची है? बताओ मुझे संजय, ये क्या हो रहा है? संजय, जिसकी आंखों में दिव्य दृष्टि थी और हृदय में एक अंधे राजा की विवशता, वो कांपते हुए बोला, महाराज, महाराज, मैं क्या बताऊं? मैं जो देख रहा हूं उसे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। महाराज, कृष्ण ने, वासुदेव ने अपना वो रूप प्रकट किया है जिसे वेदों ने विश्वरूप कहा है। विश्वरूप? धृतराष्ट्र ने कांपते हुए पूछा। हां महाराज। संजय की आवाज में भय और भक्ति का मिश्रण था। उनके भीतर सब कुछ है। देवता, दानव, नदियां, पर्वत, पूरा ब्रह्मांड और महाराज, मैं आपके पुत्रों को देख रहा हूं। मैं पितामह को, गुरु द्रोण को, कर्ण को, उन सबको कृष्ण के विकराल मुख में प्रवेश करते हुए देख रहा हूं। महाराज, वे सब मारे जा रहे हैं। वे सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। महाराज, कृष्ण उन्हें निगल रहे हैं। नहीं। धृतराष्ट्र अपने सिंहासन से गिर पड़ा। यह असत्य है संजय, ये तुम्हारी कल्पना है। रोको उसे, कोई रोको उसे। किंतु उस महाप्रकाश को कौन रोक सकता था? जब उस सभा में अहंकार और अधर्म का अंतिम कण भी उस तेज से भस्म हो गया, जब दुर्योधन और उसके भाई भूमि पर अचेत से पड़े थे, जब भीष्म और द्रोण उस काल के सत्य को देखकर जड़ हो गए थे, तब वो प्रकाश धीरे धीरे सिमटने लगा। वो हजारों सूर्यों का तेज पुनः एक बिंदु पर केंद्रित होने लगा। वो प्रलयंकारी अट्टहास पुनः एक शांत मुस्कान में बदलने लगा। ब्रह्मांड का वो अनंत विस्तार पुनः उसी 6 फुट के पीतांबरधारी शरीर में समा गया। सभा वैसी ही थी, किंतु अब वैसी नहीं थी। खंभे अपनी जगह थे, किंतु उन पर भस्म की एक परत थी। योद्धा अपनी जगह थे, किंतु उनके चेहरों पर मृत्यु का भय अंकित था। दुर्योधन और अन्य कौरव अपनी आंखों को मलते हुए, कांपते हुए उठ बैठे। उन्हें ठीक ठीक स्मरण नहीं था कि क्या हुआ। उन्हें बस इतना याद था कि एक असहनीय प्रकाश ने उन्हें अंधा कर दिया था, और उनके सामने सभा के मध्य में कृष्ण वैसे ही खड़े थे, शांत, अविचल, और उनके मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने अपनी दृष्टि उस व्यक्ति पर डाली जो कुछ क्षण पहले उन्हें जंजीरों से बांधना चाहता था। वे पूरी सभा को संबोधित करने के लिए घूमे। उनकी दृष्टि हर उस व्यक्ति पर पड़ी जो इस अधर्म का साक्षी था। भीष्म पर, द्रोण पर, कृपाचार्य पर और उस अंधे सिंहासन पर। सुन लो हे कुरुवंशियों, आज इस सभा में मैंने धर्म की, शांति की अंतिम ध्वनि भी सुना दी। मैं आधे राज्य का प्रस्ताव लेकर आया। दुर्योधन ने अहंकार दिखाया। मैं 5 गांवों की भिक्षा मांगने तक गिर गया। उसने सुई की नोक बराबर भूमि देने से भी इनकार कर दिया। और अंत में जब मैंने शांति का हर मार्ग बंद पाया, तब इस अज्ञानी ने मुझे, एक दूत को, बंदी बनाने का दुस्साहस किया। कृष्ण एक पल के लिए रुके। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे वे आर्यावर्त के भविष्य का निर्णय सुना रहे हों। अब शांति का कोई मार्ग शेष नहीं रहा। मैंने शांति का अंतिम अवसर भी देख लिया,
और उसका परिणाम भी। वे मुड़े, वे सभा से बाहर जाने लगे। रुको केशव, भीष्म ने एक असहाय पुकार लगाई। रुको, कोई और मार्ग। कृष्ण रुके किंतु पलटे नहीं। कोई और मार्ग नहीं है पितामह, उन्होंने अपने कंधे के ऊपर से कहा। जब सभा में बड़ों का मौन छोटों के अधर्म से बड़ा हो जाए तब विनाश के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं बचता। आपने अपने सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा निभाई है, अब अपने वंश को भस्म होते देखने के लिए भी तैयार रहिए। वे सभा से बाहर निकल गए, कोई उन्हें रोकने का साहस न कर सका। दुर्योधन, जो अब भी उस दिव्य तेज के आतंक से कांप रहा था, वो केवल उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे ये ज्ञात नहीं था कि वो अपने जीवन को नहीं, अपनी मृत्यु को सभा से बाहर जाते हुए देख रहा है। कृष्ण राजभवन से निकले किंतु अपने रथ की ओर नहीं गए। वे सीधे उस कक्ष की ओर बढ़े जहां उनकी बुआ कुंती वर्षों से एक उपेक्षित जीवन जी रही थी। कुंती, जो सभा के कोलाहल को सुनकर व्यग्र थी, कृष्ण को अपने द्वार पर देखकर दौड़ पड़ी। क्या हुआ पुत्र, क्या माना वह? क्या मेरे पुत्रों को उनका अधिकार मिलेगा? कृष्ण ने अपनी बुआ की आंखों में देखा जिनमें 13 वर्षों की पीड़ा थी। उन्होंने कुंती के हाथ अपने हाथों में लिए। बुआ, मैंने शांति स्थापित करने का बहुत प्रयास किया, मैंने याचना भी की, किंतु कुंती का हृदय डूब गया। किंतु दुर्योधन अहंकार में अंधा है, वो सुई की नोक बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं। कृष्ण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, और उसने मुझे बंदी बनाने का प्रयास किया। क्या? कुंती के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। बुआ, कृष्ण की आवाज में अब एक अंतिम निर्णय था। अब और कोई विकल्प नहीं बचा। अपने पुत्रों से कहो युद्ध की तैयारी करें। कुंती की आंखों से आंसू बह निकले, किंतु वे दुख के नहीं थे, वे उस अपमान की ज्वाला के थे जो आज अंतिम निर्णय तक पहुंच गई थी। कृष्ण वहां से सीधे अपने रथ पर सवार हुए और उपलव्य की ओर वायु वेग से चल पड़े। उपलव्य के शिविर में पांडव और द्रौपदी उस एक रथ की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर क्षण एक युग की तरह बीत रहा था। जैसे ही क्षितिज पर गरुड़ ध्वज दिखाई दिया, वे सब शिविर के द्वार की ओर दौड़ पड़े। रथ रुका, कृष्ण रथ से उतरे। वे कुछ नहीं बोले। युधिष्ठिर आगे बढ़े। माधव, क्या कहा धृतराष्ट्र ने? क्या वे माने? भीम ने अपनी गदा पर हाथ फेरा। क्या संदेश लाए हैं केशव? द्रौपदी की आंखें प्रश्नवाचक थी। क्या हुआ सखा? कृष्ण ने किसी को उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप उन सब के बीच से होते हुए सभा कक्ष की ओर बढ़ गए। उनके मुख पर वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखों में न शांति थी न क्षमा। उनकी आंखों में एक अभूतपूर्व गंभीरता थी। ये वही गंभीरता थी जो महाकाल के विश्वरूप में भीष्म और द्रोण ने देखी थी। उनका ये मौन हस्तिनापुर की सभा में उनके ओजस्वी भाषण से भी अधिक भयावह था। उनका कुछ न कहना ही दुर्योधन के ना से भी बड़ा उत्तर था। युधिष्ठिर, धर्मराज एक क्षण के लिए वही जड़वत खड़े रहे। वे समझ गए शांति का अंतिम तिनका भी डूब चुका था। उनका धर्म संकट समाप्त हो गया था। अब केवल एक ही धर्म शेष था, क्षत्रिय धर्म। वे धीरे धीरे पलटे। उन्होंने अपने भाई अर्जुन की ओर देखा, जो अब भी कृष्ण के रथ को अपलक देख रहा था। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस ली, जैसे वे अपने कंधों से शांति के अंतिम भार को उतार रहे हों। गांडीव उठाओ पार्थ, अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की ओर देखा। युधिष्ठिर की आवाज कांप नहीं रही थी। निर्णय हो चुका है। द्रौपदी की खुली वेणी हवा में लहराई। भीम की गदा ने भूमि को स्पर्श किया। उपलव्य के उस शांत शिविर में एक शांति प्रस्ताव की विफलता ने इतिहास के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी महाभारत की नींव रख दी। युद्ध का शंखनाद हो चुका था।